जी क्या उपाय है? सखी बोली कि हमको पता चला है कि राम जी बहुत लजपोकर हैं। लजपोकर समझते हैं? ये बहुत शर्मीले हैं। यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी तो अपने आप को सखियों के बीच में घिरा देख मारे शर्म के राम जी का सिर नीचे झुकेगा, और जैसे सिर नीचे झुकेगा उसी समय सीता जी माला डाल देंगी। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप भाई साहब यहां से हटिए, तनिक दूर जाइए। लक्ष्मण जी बोले आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमको भैया से अलग कर दे। सखियां बोली बियाह तहार भैया कह कि तुहार हा। किसका विवाह है? भैया का है कि आपका है? लक्ष्मण जी बोले भैया का। तो आपका क्या काम, हटिए यहां से। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया हमको भगाया जा रहा है। राम जी बोले अब हम ससुराल में हैं, आज कुछ बोलेंगे नहीं। अब अरे बोलेंगे नहीं। लक्ष्मण जी जाके दूर खड़े हो गए। जैसे लक्ष्मण भैया दूर हटे, सखियों ने राम जी को घेर लिया, और जैसे सखियां घेरी, राम जी लक्ष्मण भैया से बोले भैया घिर गया हूं। लक्ष्मण जी बोले का बोले थे? मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तो मैं आज कुछ देखूंगा नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए। सखियां भगवान को चारों ओर से घेर कर अलगी गरियाने। ससुराल में गाली मिलती है ना, सूरत में मिलती है। अच्छा, सखियां लगी गरियाने, फिर देखो कहां से दूल्हा आ गया। इतना करिया दूल्हा होता है? अरे दूल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। दूल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। अरे दूल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। दूल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। अरे लट घूंघराले, हालट घूंघराले, हालट घूंघराले, हालट घूंघराले। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। अरे कुसुम कले मन माने, ललिके रंग बादामी। अरे दूल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे। अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे। ऊपर से मधुर मधुर मुस्कानी, ललिके रंग बादामी। दूल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अरे बादल बरसत, बादल बरसत। बादल बरसत, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। और सखी प्रेम रंग में रंगानी, ललिके रंग बादामी। दूल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। उसी समय गावही छवि अवलोकी सहेली। गावही छवि अवलोकी
तब तक मगन भई मिथिला लल के रंग बादामी दुल्हा के आसमानी लल के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। जैसे माँ ने प्रभु के गली में जयमाल पहनाया, पूरी धरती बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाइए, अभी आधा बिया हुआ है, बैठ जाइए बैठ जाइए, अभी 50% हुआ है, बैठिए। अभी जयमाल हुआ ही तब तक परशुराम जी पहुंच गए। कौन पहुंच गया? आकर जनक जी से बोले, हे जड़ जनक, जिसने भी शंकर जी के पिनाक को तोड़ा है निकाल करके उसको बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। राम जी ने आगे जाकर बोला, मुनिवर इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। बोले, दास नहीं राम, जिसने पिनाक तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, निकाल करके बाहर करो। सरकार पता है, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला भी नहीं था वो राजा अपने बगल के राजा से बोले, तुम क्या जानते थे, हम तोड़ नहीं सकते थे, हमारे में बल नहीं है, हम जानते थे टूटने के बाद ये बवाल यहां होने वाला है, हम जानते थे, इसलिए हम केवल नाटक करके चले आए। हम मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, बचा लिया आपने, हमसे नहीं तोड़वाया है। लक्ष्मण जी आए, आकर परशुराम जी से बोले, आप धनुष के टूटने के बाद आए हैं, हम तो बचपन में रोज एक धनु ही तोड़ते थे, फिर क्यों नहीं आए? परशुराम जी बोले, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल बुलवा रहा है। शंकर के पिनाक की तुलना एक तू छोटी सी धनुही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, धनुही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम बाण चलाना है। और हम आपसे बात बताते हैं, असली बात, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है, भैया ने टच किया टूट गया, छुवत टूट रघुपति ही न दोषु। यहां पर परशुराम जी का आवेश शांत होने का नाम नहीं लेता। तब अंत में राम जी को कहना पड़ा, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है, पुराना था टूट गया, और आप युद्ध की बात करते तो मेरी सुनिए, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है, डरता नहीं है, लेकिन हम आपसे लड़ेंगे नहीं, आप ब्राह्मण हैं। परशुराम जी सुने, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान का परिचय मिला, जैसे पता चला कि ये तो साक्षात नारायण है, 9 बार जय जयकार करके और क्षमा याचना करके परशुराम जी वापस तपस्या करने चले गए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि धनुष टूटने से विवाह तो हो गया, लेकिन अपने वंश परंपरा के अनुसार विवाह कराने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर आवे और आप फिर धूमधाम से विवाह संपन्न करिए। तो मिथिला से दूत अयोध्या गए, पत्र लेकर चक्रवर्ती जी गुरु जी को सुनाए। गुरुदेव ने बारात के निकलने का मुहूर्त बना दिया, और आपसे कहूं, अयोध्या में बारात सज के तैयार हो गई। एक एक बाराती के पास सरकार 10-10 सूटकेस कपड़ा है। क्यों? आजकल वाली बारात नहीं है, गए पाके चले आए। यहां बारात जानी है, कब विवाह होना है किसी को नहीं मालूम। अभी विवाह का मुहूर्त ही नहीं निकला, बारात निकलने का मुहूर्त निकला, बारात सज के तैयार हो गई। आप में से बाराती कौन कौन है? क्या बात, हम बाराती पक्ष के हैं। और सीता मैया की ओर से कौन कौन है? यही सब चौलवे ना दादा, ये दोनों ओर कैसे रहिएगा? पार्टी निश्चित करिए। बारात चली, नगाड़े बजे, बोलिए दुल्हा सरकार की
श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है। श्री राम जी की, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरा, अवध से मिथिला चली। चढ़ी चढ़ी अवध इतरा, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे उधर देखिए, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। एक कमी नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। हर नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। कितने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर। अरे राज सहू मुस्कान अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। पहुंच गई बारात। बारात में क्या क्या है? हाथी घोड़ा और पालकी, और इन सब पर चढ़ी चढ़ी
अवध इतरात, अवध से मिथिला चली। बेस बहुत ज्यादा हमिंग आ रही है। यह बरात सब भांति मनोहर, यह बरात सब भांति मनोहर। लेकिन एक कमी है, क्या? नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। संसार का एकमात्र बारात जिसमें दूल्हा पहले से ही ससुराल में जाके बैठा हुआ है। इतने बाराती किंतु किसी को, मिश्रा जी, इतने बाराती किंतु किसी को, अरे नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला। आपको बताऊं, अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में बारात को 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? रात को सरकार बारात जहां बैठी है, रुकी है, और बाराती जहां भोजन कर रहे हैं, आपस में बात करते, का हो, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। आप में से मिथिला का कौन कौन है? मिथिला का, प्रॉपर मिथिला का, इतने सारे लोग। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा स्वागत मिथिला में हो जाएगा, वैसा स्वागत धरती के किसी कोने में नहीं होने वाला। अद्भुत, क्या बात। हमारे एक बड़े प्रिय हैं, पटना में रहते हैं, मिथिला के। एक बार हम पटना गए तो उनको सूचना मिल गई हम आए हैं, तो बोले महाराज जूठन गिर जाए घर में। हम बोले ठीक है, हम 12 बजे आएंगे। 10 बज रहा था शायद, 9 या 10। हम बोले 2-3 घंटे बाद हम आते हैं। सरकार 12 बजे हम पहुंचे उनके घर। थाली में 9 कटोरी थी और थाली के बाहर 25 कटोरी, और सब में अलग अलग आइटम। मैं तो सोचू इतना मैं सप्ताह भर में नहीं खाऊंगा। वो सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज जल्दी जल्दी में कुछ बना नहीं पाए हम। हमारे यहाँ नियम तो 108 कटोरी रखने का है, जल्दी जल्दी में 25 कटोरी ही बना पाए। ये मिथिला का स्वागत है आज भी। कभी मिथिला जाइए तो तिलकौर का तरुआ खाइएगा, क्या बात है? हमको कल पवन बाबू खूब खिलाए हैं। बाराती आपस में बात करते हैं, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला। श्री जनक जी महाराज ने इतना भव्य स्वागत किया है दशरथ जी का। जब जनक जी और दशरथ जी गले लगे हैं ना, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लग रहा है मानो 2 सिंधु आपस में मिल रहे हो। स्वागत करके जनवासे में स्थान दिया है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ गए, पिताजी से मिले हैं। मिथिलावासी जनवासे में बारात को देख करके ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी आज तक आपने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि बनाई है, हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए। आज से 24 घंटे का दिन बनाइए और 24 घंटे की रात। ये आनंद का क्षण शीघ्र जीवन से न निकल के चला जाए। ब्रह्मा जी आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। आपस में मिथिलावासी बात करते हैं, दशरथ जी कितने भाग्यशाली हैं, उनके घर राम जी ने अवतार लिया है। तो एक दूसरे बाबा ने कहा, अरे दशरथ जी भाग्यशाली हैं तो क्या हमारे जनक जी कोई कमजोर थोड़ी हैं? यदि दशरथ जी के घर